नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुशील पांडे और आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। भारत एक संवैधानिक लोकतंत्र है जहां समानता, न्याय और अवसर की बराबरी केवल नारा नहीं बल्कि व्यवस्था की नींव मानी जाती है। लेकिन वर्ष 2026 में यूजीसी एक्ट ने एक तहलका मचा दिया। बात की जाए जब कट ऑफ शून्य कर दी जाए, जब -40 जैसे स्कोर को भी स्वीकार्य मान लिया जाए और जब चयन का मूल मापदंड ही बदल जाए, तो यह पूछा जाना स्वाभाविक होता है कि क्या शिक्षा सुधार है या फिर सामाजिक राजनीतिक प्रयोग। आज की बहस इसी बिंदु पर केंद्रित है। क्या जाति आधारित आरक्षण का मौजूदा फार्मूला अब अपने उद्देश्य में सफल नहीं रहा और क्या सबका साथ सबका विकास का अर्थ अब बराबरी की प्रतिस्पर्धा से हटकर अलग अलग मापदंडों की ओर बढ़ चुका है। इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज हमारे विशिष्ट अतिथियों से। सबसे पहला नाम है श्री मृगेंद्र उपाध्याय, अधिवक्ता एवं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से। दूसरा नाम वीरेंद्र सिंह पाल का, फॉर्मर डिप्टी जनरल एडवोकेट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश से। अगला नाम श्री प्रवीण त्रिपाठी जी, सामाजिक राजनीतिक विश्लेषक उत्तर प्रदेश वाले काका के नाम से प्रसिद्ध हैं, उत्तर प्रदेश से। तो आप सभी का सर हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज की इस चर्चा में तर्क, तथ्य और संवैधानिक मूल्यों के साथ कुछ सवालों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा मृगेंद्र उपाध्याय जी से। उपाध्याय जी, सरकार कहती है यह कानून इक्वलिटी के लिए है, लेकिन जब जनरल कैटेगरी को लगभग पूरी तरह से बाहर कर दिया जाता है, तो क्या यह मान लिया जाए कि सरकार ने पहले से ही तय कर लिया है कि आखिरकार दोषी कौन है? आपको क्या लगता है? देखिए सुजीत जी, हम इस यूसीजी पर जो आपको बताना चाहते हैं जी, आपको क्या आपके माध्यम से मैं सभी जनता को बताना चाहता हूँ कि ये भारत के जनता को बांटने के लिए पूर्व सुनियोजित व्यवस्था है इनकी। जैसे शिक्षा जो है, शिक्षा काल से ही उनके अंदर जातिवाद घुल जाए और जब कॉलेज से वो बाहर निकले, यूनिवर्सिटी से बाहर निकले, तो उनके अंदर पहले से ही शिक्षा के समय से जातिवाद में जो है सवर्ण कास्ट के लोगों को सुरक्षा से बिल्कुल बाहर कर दिया गया। यहां तक कि अगर मान लीजिए कोई झूठी शिकायत भी करता है तो उसको बिल्कुल दंड से बाहर कर दिया गया। वो दंड से बाहर होगा। तो इसलिए ये जो एकदम भारत की जनता को बांटने का एक षड्यंत्र है सरकार की। वो चाहती है कि हमारी कुर्सी बची रहे और वो इस षड्यंत्र का लाभ भविष्य में उठा सके। ओके, प्रवीण त्रिपाठी जी, क्या यह व्यवस्था हिंदू समाज को जनरल बनाम बाकी में बांट देती है? क्या सामाजिक न्याय का रास्ता सामाजिक ध्रुवीकरण से होकर जा रहा है? आपका क्या कहना है? जितना मैंने पढ़ा है इस ड्राफ्ट को, जो 2012 कानून में परिवर्तन किया है इन्होंने, यूजीसी ने अपनी तरफ से जो परिवर्तन किया है, इसमें सारा पूरा जो 75% की आबादी है वो तो शोषित है ना, शोषक एक समाज को बता दिया गया है। पूरे कानून का एक ही जो परिवर्तन हुआ है उसका एक ही तात्पर्य निकल के बाहर आ रहा है कि केवल और केवल सवर्ण समाज इस देश में एक शोषक की भूमिका में है। सरकार पता नहीं टेस्ट करने के इरादे से ये लेकर आई है या उसकी मंशा यही है, या सवर्ण समाज के वोट अब सरकार के लिए प्रिय नहीं रह गए हैं, वो अपने वोटों के लिए किसी और समाज की तरफ देख रही है। पता नहीं, हमें तो समझ से परे कि इस कानून की आवश्यकता है क्या, इसमें ये परिवर्तन की जरूरत क्या है, वो क्या आवश्यकता पड़ी। इस पर मृगेंद्र जी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने तो ऐसा स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये अनुच्छेद 14 का सीधा समझ लीजिए कि उल्लंघन है, उसको खतरे में डालने वाला कानून है। ये जो समानता का अधिकार कानून हमको देता है जी, इसका एकदम उल्लंघन है सीधा।
ओके। इस पर जो है हम ये चाहते हैं कि जैसे अगर उसको लागू ही करना है, सरकार चाहती है, तो फिर या तो सवर्णों का यूनिवर्सिटी या कॉलेज सब अलग ही कर दे। वो वहां जाएंगे ही नहीं, किसी की भावना को ठेस ही नहीं पहुंचेगा, सारे बवाल खत्म हो जाएंगे। लेकिन सरकार उधर चाहती है कि सब लोग साथ में रहे भी, उधर उनके मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से उनके ऊपर दबाव का एक जो है विकल्प खोज करके ले आई है कि जिससे सवर्ण समाज जो है उनका टूट जाए, भविष्य में उसकी इच्छा शक्ति बहुत कमजोर हो जाए।